पुरी ओडिशा का वह पावन स्थान जहां विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ, उनके भाई बलभद्र, बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। यह मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में एक है और यहाँ प्रतिवर्ष प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन होता है। आइए भगवान जगन्नाथ जी के नाम लेकर कथा की शुरुआत करते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है सतयुग में। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के एक भक्त राजा थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान नारायण को देखा और संकल्प लिया कि वह उनके लिए एक महान मंदिर बनाएंगे। उन्हें बताया गया कि नीलांचल पर्वत, जो कि वर्तमान में पुरी के नाम से जाना जाता है, पुरी में भगवान विष्णु स्वयं एक नीलकंठ रूप में विराजमान हैं। राजा वहां पहुंचे, जंगल में तपस्या की और अंततः भगवान ने दर्शन दिए। उन्हें आदेश मिला कि समुद्र से एक दिव्य काष्ठ दरु निकलेगा, उसी से भगवान की मूर्तियां बनेंगी। मूर्ति निर्माण का रहस्य यह है कि भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध बढ़ी बनकर आए और कहा, मैं 3 मूर्तियां बनाऊंगा, परंतु जब तक कार्य पूर्ण न हो कोई द्वार न खोले। राजा ने वचन दिया, लेकिन कई दिन बीत गए और कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो उठीं और उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वह वृद्ध वास्तव में भगवान विष्णु अदृश्य हो गए और अधूरी मूर्तियां वहीं रह गईं, जिनके हाथ पैर पूरे नहीं थे। परंतु आकाशवाणी हुई, इन्हें ही प्रतिष्ठित करो, यही मेरी लीला है। इसलिए आज भी जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी प्रतीत होती हैं और इसी में उनकी दिव्यता है। पुरी मंदिर का निर्माण। राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर बनवाया। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और इसकी बनावट इतनी रहस्यमयी है कि मंदिर की छाया कभी जमीन पर नहीं पड़ती। सुदर्शन चक्र हमेशा ऊपर से देखने पर आपकी ओर ही घूमता दिखाई देता है। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हर दिन उल्टी दिशा में हवा में लहराता है। भगवान की रसोई जहां महाप्रसाद बनता है। पुरी मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ रोजाना लाखों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, फिर भी कभी कोई कमी नहीं होती। एक दिन भगवान ने इच्छा प्रकट की कि वे नगर भ्रमण करना चाहते हैं, अपने भक्तों के बीच आना चाहते हैं। इसलिए हर वर्ष आषाढ़ महीने में निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 विशाल रथों में विराजमान होकर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। इस यात्रा में करोड़ों लोग भाग लेते हैं और भगवान की रथ की रस्सी खींचने को सबसे बड़ा सौभाग्य मानते हैं। हर 12 से 19 वर्षों में एक बार भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है। इसे कहते हैं नबकलेबर, मुझे नया शरीर बोलते हैं। पुरानी मूर्तियां विशेष विधि से भूमिस्थ कर दी जाती हैं और नई मूर्तियां उसी दिव्य लकड़ी से बनती हैं। इससे धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश दिया जाता है कि भगवान जगन्नाथ किसी जाति, धर्म या संप्रदाय के बंधन में नहीं बंधते। उनका रूप अधूरा होकर भी पूर्णता का प्रतीक है। यह बताता है कि ईश्वर की लीला को मनुष्य की दृष्टि से नहीं समझा जा सकता। पुरी का अद्भुत बात है कि पुरी का जगन्नाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं, भक्ति, रहस्य और परंपरा का जीवंत रूप है। यहाँ भगवान स्वयं भक्तों